आज हम सभी शॉर्टकट तरीके से वर्ग निकालना सीखेंगे। स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा। जैसे 2 का स्क्वायर ये 2 गुणे 2 के बराबर, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 के बराबर, ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 होता है। वैसे ही जैसे जब सभी अंक एक हो तब हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, जनरली हम जानते हैं 1 to 1 होता है, 121 होता है। लेकिन अगर इससे बड़ी संख्या हो, जैसे 111 का वर्ग निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे। इसके लिए नियम क्या है, जब सभी संख्याएं एक हों तब उसके लिए नियम क्या है, जितने एक होंगे उतनी हम प्राकृतिक संख्याएं क्रम से लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 एक हैं तो 1 और 2 हमने लिख दिया, और इसके बाद लास्ट वाली संख्या ना लिख के उल्टा हम लिख देते हैं, 1 हो जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ पे 111 है तो इसमें कितने एक हैं, 3 एक हैं। तो क्रम से संख्याएं हम लिख देंगे 1 2 3 लिख देंगे, और 3 ना लिख कर फिर यहाँ क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे। ये हमारा 111 का वर्ग कितना आएगा, 12,321 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 1111 का वर्ग निकालें तो इसमें कितने एक हैं, 4 एक हैं। तो 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 ना लिखकर 3 से लिखेंगे, 3 2 1। ये जब सभी संख्याएं एक हों तब उनका हम वर्ग कैसे निकालते हैं, जितने भी एक रहेंगे उतनी हम संख्याएं क्रम से लिख देंगे, प्राकृतिक संख्याएं, और लास्ट वाली डिजिट छोड़कर हम उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, 3 2 1। इसके बाद जब सभी अंक 3 हों तब हम शॉर्टकट तरीके से वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे 33 है, 33 का वर्ग क्या होगा, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं। इकाई का वर्ग 3 त्रिक का 9 हुआ। फिर इसके बाद इकाई अंक के बाईं तरफ जितने 3 उतनी बार हम क्या लिखते हैं, 8 लिखेंगे। 1 3 है तो 1 बार 8 लिखा गया। 8 के तुरंत बाद एक हम 0 लगाएंगे। जैसे 8 लिखें तुरंत एक 0 लगाएंगे, तथा जितना 8 उतना 1 लिखते हैं। जितनी बार 8 लिखे रहेंगे उतनी बार क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 333 है, इसका वर्ग क्या होगा। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इकाई का वर्ग 3 त्रिक का 9। इधर शेष कितने 3 बचे हैं, 2 क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। जितना 3 उतना 8। फिर 8 के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे, और जितना 8 हमने लिखा उतना क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया जाएगा। पुनः देख लें 3333 का वर्ग क्या होगा। इसी प्रकार से इकाई का वर्ग 9, इधर जितना 3 उतना 8, 3 3 बचा है, 3 8 हो गया। एक 0 लिखेंगे, 8 के तुरंत बाद एक 0, और जितना 8 उतना 1 लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर सभी संख्याएं क्या हो, 3 हो, तब हम शॉर्टकट तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं। इसके बाद जब इकाई का अंक 5 हो तब हम वर्ग कैसे निकालते हैं। यह नियम केवल जब इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा तब के लिए है। जैसे यहाँ पर 15 है, 15 का वर्ग क्या होता है, वैसे जनरली हम जानते हैं 225 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है। लेकिन यह कैसे आया, इसको हम देखें। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे इकाई वाले 5 का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं इकाई के अंक का। तो 5 का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है, 25 होता है, सीधे वैसे लिख दिया जाएगा। इसके बाद इधर जितनी संख्याएं बचेंगी उसके उत्तरवर्ती संख्या से इस संख्या में हम गुणा करते हैं। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 से 1 में हम गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 होगा। 25 का ले लीजिए, 25 का वर्ग 625 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम इकाई वाले 5 का वर्ग करेंगे, पंचम 25 होगा, 5 का वर्ग 25। फिर 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद
3 आता है, 3 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो 625 मिल गया। इसी प्रकार से हम 55 का वर्ग देखें, पहले इकाई वाले 5 का वर्ग करेंगे, पंचम 25, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 5 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30, 5 6 30। इसी प्रकार से अगर हम 95 का वर्ग करें तो कितना होगा, 5 का वर्ग करेंगे, पंचम 25, फिर 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 10 9 90। 105 का वर्ग करना हो तो 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, और ये पूरी संख्या लेंगे, 10 है, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 10 में 11 से हम गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 11 दामा 110। इसके बाद जब सभी अंक 9 तब हम वर्ग कैसे निकालते हैं, ये केवल जब सभी अंक 9 होंगे तब के लिए नियम है। जैसे 99, 99 का वर्ग क्या होता है, 9801 होता है, 9801। कैसे होता है, सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम इस इकाई वाले 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग हम जानते हैं 81 होता है, तो 81 के 1 लिखा जाएगा, केवल 8 नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद इधर बाईं तरफ जितने भी 9 बचेंगे बाईं तरफ, उतना हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के तुरंत बाद एक हम 8 लिखेंगे, और जितना बार 0 लिखे रहेंगे उतनी बार 9 लिखते हैं। अभी जैसे हमने 3 का नियम आगे पढ़ा उसी प्रकार से, इसी प्रकार से इसमें देख लें, जैसे 9 का वर्ग हमने किया 1 हुआ, फिर इधर कितना 9 बचा है, 2 9 बचा है, तो 2 0 लिखेंगे, फिर एक 8 लिखा जाएगा, और जितनी बार हमने 0 लिखा है उतनी बार क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 9999 का इकाई वाले 9 का वर्ग हमने किया 1 हुआ, इधर कितना 9 बचा, 3, तो 3 हम 0 लिखेंगे, एक 8 लिख दिया जाएगा, और जितनी बार हमने 0 लिखा है उतनी बार क्या लिखेंगे, हम 9 लिख देंगे। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं होंगी जब सभी अंक केवल 9 होंगे तब हम उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जब 2 1 के बीच में शून्य हो, जितना शून्य हो वो देखने पे पता चलेगा। जैसे 2 1 यहाँ है, 101 है, जैसे 2 1 है उसके बीच में 1 शून्य है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, 0 को भूल जाएंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा क्या, 2 1 है, तो 11 जब सभी अंक 1 होते हैं उसका नियम हमने पढ़ा है। जैसे 11 का वर्ग क्या होता है, हमने पढ़ा है 1 to 1, जितने 1 हैं उतनी प्राकृतिक संख्या, लास्ट वाली संख्या छोड़कर उल्टा लिखेंगे, 1 लिख दिया जाएगा। वैसे इसमें हम 11 वाला नियम लगाएंगे, जब सभी 1 हों तब वह नियम हम लगाएंगे, और 2 1 के बीच में जितना 0 रहेगा उतना हम 0 लिख देंगे अंकों के बीच में। जैसे 11 का वर्ग 111 होता है, तो यहाँ 121 होता है, सॉरी, तो यहाँ पे हम 1 1 स्थान छोड़ के लिखेंगे, 2 1 के बीच में 1 0 है, तो यहाँ 1 1 0 लिख देंगे। इसी प्रकार से जैसे 10,101 है, उसका वर्ग हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सर्वप्रथम हम देखेंगे कितना 1 है, 3 1 है, तो हम सर्वप्रथम 111 वाला नियम लगाएंगे, सभी अंक 1 हो तब वह नियम लगाएंगे, 1 2 3 छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे 2 1। अब 2 1 के बीच में 1 0 है, तो 1 1 0 हम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर 1001 हो तब उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वही नियम, सर्वप्रथम देखेंगे कितने 1 हैं, 2 1 हैं, तो 1 2, फिर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब 2 1 के बीच में 2 0 हैं, तो हम 2 2 0 लिख देंगे। 10,001 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही देखेंगे, 2 1 है, तो 1 वाला नियम लगाएंगे, जितने 0 हैं उतने 0 बीच में लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से
100 100 1 का स्क्वायर क्या होगा 3 1 है तो 1 2 3 2 1 2 ना लिख के ये 3 ना लिखे फिर हम 2 1 कर देंगे उल्टा लिखेंगे 2 2 0 लिख देंगे इन संख्याओं के बीच में। इतनी बड़ी संख्या का वर्गमूल हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इतना, जब 2 1 के बीच में शून्य हो। अब जितना शून्य रहेगा उतना शून्य हम अंकों के बीच में लिखेंगे। इसके बाद जब केवल 2 अंकों की संख्या हो, जब केवल 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्याएं हो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर क्वेश्चन में वर्ग ज्ञात करने में इन संख्याओं की हमें आवश्यकता होती है। लगभग 2 अंकों की संख्याएं दी रहती हैं तो उनका वर्ग हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इस नियम को हम ध्यान से देखें। अभी हमने पढ़ा था जब इकाई अंक 5 हो तब का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इकाई का वर्ग सीधे कर देते हैं 5 का वर्ग 25, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 से 1 में गुणा कर देते हैं 2 1 कम 2। लेकिन ये दूसरा नियम है। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं इकाई का वर्ग करते हैं। इकाई का वर्ग, इकाई का वर्ग क्या होगा पंचम 25, 25 के हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। फिर शेष कितना बचा 2। फिर क्या करते हैं इकाई व दहाई का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करते हैं। इकाई और दहाई का गुणा करेंगे 5 1 कम 5। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं गुणनफल का दूना करते हैं, दूना करते हैं। अब 5 1 कम 5, 5 दूना 10 हुआ। 10 में जब 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। पुनः क्या करेंगे दहाई का वर्ग कर देंगे, दहाई का वर्ग कर देंगे। दहाई का वर्ग 1 1 कम 1 होगा और शेष 1 बचा था 1 1 2 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 7 का वर्ग क्या होता है 7 7 49। इकाई का वर्ग हमने किया 7 7 49, 49 के 9 लिखा हमने, शेष 4 बचा। फिर इन दोनों संख्याओं का 7 और 1 का आपस में गुणा करेंगे, 7 1 कम 7 होगा और 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे कितना होगा 7 में फिर क्या करना है गुणनफल का दूना करना है। 7 दूनी 14, 14 और शेष 4 जोड़ेंगे कितना होगा 18 होगा। 18 की क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। शेष कितना होगा 1 बचेगा। फिर 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 होगा। जैसे इसके बाद 33 का हम देख लेते हैं। 33 का वर्ग क्या होता है 3 3 का 9। इकाई का वर्ग हमने किया 3 3 का 9 हुआ। फिर दोनों अंकों का आपस में गुणा करेंगे, 3 3 का 9, फिर उसका हम दूना करेंगे, 9 दूनी 18, शेष कुछ नहीं बचा था, 18 का 8 लिखेंगे, शेष 1 बचा। फिर इकाई का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 10, सीधे 10 लिख दिया जाएगा। 33 का वर्ग 1089। अभी हमने पढ़ा था 2 अंकों की संख्या हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ले लीजिए कोई भी संख्या, जैसे 41 ले लीजिए। 41 का वर्ग क्या होगा, सर्वप्रथम इकाई का वर्ग करेंगे 1 1 कम 1, फिर इकाई दहाई का गुणा 4 1 कम 4, फिर उसका दूना 4 दूनी 8, शेष कुछ नहीं था। फिर दहाई का वर्ग कर देंगे 4 चौक 16 और शेष कुछ नहीं था, 16 हो जाएगा सीधे। हम 92 का वर्ग करना चाहें तो 92 का वर्ग सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, फिर इकाई दहाई का गुणा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 के 6 हासिल 3, और फिर 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा 81 और 3 84, 2 दूना 4 हुआ। फिर
इकाई दहाई का गुणा 9 दूनी 18, फिर उसका दूना 18 दूनी 36, शेष चूंकि था नहीं तो 36 के 6 शेष 3, फिर 9 9 81, 81 और 3 84। इसी प्रकार से कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका वर्ग हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं।